तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आपके M1R5। ठीक है, मॉड्यूल होगा ये M1R5.1 और ये क्लास होगी आपकी मेरे अनुमान से 4 होगी आपकी क्लास। ठीक है, और इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम लास्ट के चैप्टर उठा रहे हैं पहले, क्योंकि पहले के चैप्टर तो हम ऑलरेडी आपको काफ़ी सॉल्व करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपका होगा डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशन और ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। और कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू के, और ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग ई गवर्नेंस के। ठीक है, तो ये टॉपिक हम मेजर टॉपिक जो 4 हैं कवर करने जा रहे हैं। इसमें से आपके कुछ नहीं तो 30 नंबर से 35 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं 4 चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और इन सभी की जो वीडियोज़ हैं, होम बटन पर आप जाएंगे, यहाँ पे तो होम बटन पे नीचे आएंगे आप जब, तो यहाँ पे M1R5 की मॉड्यूल है, 40 वीडियो देखिए अवेलेबल है। ठीक है, इसी से आपका जो है पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, एस ग्रेड ईजिली बन जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है आपका है विच मोबाइल वैलेट डज नॉट परमिट कैश विड्रॉल, यानी कि कौन सा मोबाइल वैलेट जो है आपका कैश विड्रॉल की अनुमति नहीं देता है। ओपन वैलेट है, सेमी ओपन वैलेट है, सेमी क्लोज्ड वैलेट है। और ये आपकी जो है रैपिड क्लास है, तो काफ़ी फास्ट आपकी चलने वाली है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो पहले का जो ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सभी जो है आपके हैं वो परमिट नहीं करते हैं कैश विड्रॉल की फैसिलिटी को। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ ई रूपी। तो ई रूपी आपका क्या है, तो ई रूपी यहाँ पे जो है वो ई वाउचर है। क्या है, ई वाउचर। ई रूपी हमारा क्या है, ई वाउचर के रूप में देखा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 3 है भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। तो भारत में जो है क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर बन जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है VPA स्टैंड फॉर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी कि VPA का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये सही कि गलत है। तो VPA का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट पेमेंट एड्रेस। इसको नोट भी कर लें, मान लीजिए VPA का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप वहाँ बता सकते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो ये सही है कि गलत है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड इज़ यूज्ड फॉर सेफ लॉगिन एंड सेफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र फॉर मनी। तो ये सही कि गलत, तो बिल्कुल सही है आपका। OTP जो हम लोग यूज़ करते हैं वो वन टाइम पासवर्ड होता है, जो कि सेफ लॉगिन के लिए यूज़ किया जाता है। IMPS स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि IMPS का फुल फॉर्म बेसिकली पूछ लिया गया है। तो IMPS का फुल फॉर्म के लिए ये सही गलत है। तो IMPS का फुल फॉर्म जो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस ही होता है। ठीक है, जहाँ पे भी IMPS का फुल फॉर्म पूछा जाए तो वहाँ पे आप टिक करें इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और ये हमारा जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी इज़ ए डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च ऑन 30 दिसंबर 2016। ये सही कि गलत है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, 30 दिसंबर 2016 को ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है इन UPI पेमेंट वर्चुअल पेमेंट सिस्टम एड्रेस इज़ मैंडेटरी, यानी कि UPI भुगतान जो वर्चुअल पेमेंट क्या आपका अनिवार्य होता है क्या। तो ये भी आपका जो है वो ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल आपका जो है अनिवार्य होता है। तो ए इसका ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है QR कोड इज़ अवेलेबल इन फ़ोनपे। तो ये बहुत ही देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का QR कोड सभी आपके जो है उस फ़ोनपे आपका जो ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है, जितनी भी ऐप्स हैं फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम, सभी में अवेलेबल है, तो ट्रू हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कैन यू यूज़ मोर देन वन UPI एप्लीकेशन ऑन दिस सेम मोबाइल इफ़ दे आर लिंक्ड एट दिस सेम बैंक। तो ये क्या सही है कि गलत, यानी कि अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशन जैसे कि आपकी हो गई फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम, क्या ये तीनों एप्लीकेशन सेम अकाउंट से सेम मोबाइल नंबर में यूज़ की जा सकती हैं। तो बताइए। नंबर 10 है, तो ये भी ट्रू है, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट है UPI का जो है स्टार्टेड बाई UPI जो आपकी स्टार्टेड की गई थी, किसके द्वारा स्टार्टेड की गई थी, NPCI के माध्यम से। किसके माध्यम से, NPCI के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा NPCI अलग है, UIDAI आपका जो आधार का होगा, NPCI अलग एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैनी डिजिट इन MMID। MMID में आपके जो हैं डिजिट कितने होते हैं।
तो MMID में हमारे जो है 7 डिजिट होते हैं। अगर MMID का जो अगर फुल फॉर्म देखें MMID, तो देख लीजिए इसका फुल फॉर्म होता है, MMID का जो फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नोट कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। When did the RTGS फैसिलिटी स्टार्ट? RTGS आपका जो है वो स्टार्ट हुआ था किस ईयर में? तो इसमें हो जाएगा आपका 2004, ठीक है, 2004 स्टार्टेड RTGS फैसिलिटी। उसके बाद है व्हाट इज़ APR इन क्रेडिट कार्ड? तो APR जो है आपका उसको बोलते हैं एनुअल परसेंटेज रेट। क्या बोलते हैं? एनुअल परसेंटेज रेट। तो ए इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ईयर द इंडियन रुपीज सिंबल वाज रिकोगनाइज्ड? तो इंडियन रुपीज सिंबल जो आपका कुछ इस प्रकार से है, ये आपका कब रिकोगनाइज्ड हुआ था? तो आप बता सकते हैं 2010 में, ठीक है, 2010 में। नेक्स्ट है व्हाट कॉस्ट CB2 स्टैंड फॉर? ठीक है, CB2 आपका है वो आपका किस लिए यूज़ किया जाता है? कस्टमर टू बिजनेस। सी से हो गया कस्टमर और 2 से हो गया टू और 20 हो गया बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है, कस्टमर होगा, कंज्यूमर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS देखिए आ गया। तो आपने अभी आपको बताया इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस 20 का हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइज ऑफ 500 नोट? का जो साइज है वो कितना है? देखिए ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार, तो आप बता दीजिएगा 66 mm इंटू 150 mm। तो 66 mm इंटू 150 mm यहाँ पे है, सी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच बैंक इशूड द फर्स्ट ATM कार्ड इन इंडिया? तो बता दीजिएगा आप HSBS, ठीक है, HSBS बैंक का जो पहला ATM कार्ड जारी हुआ था, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स बाई एंटरिंग द रॉन्ग OTP? तो कितने टाइम में आपका जो है ब्लॉक हो जाता है सिस्टम आपका? तो थर्ड टाइम, आपको पता हो 3 बार जो आपको मोर देन 3 बार से अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपका वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ये थे कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABRS? ABRS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। आधार नया क्वेश्चन है ये, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ये भी आपका एक बार नहीं पूछा गया, हाँ ये CCC ECC BCC के एग्जाम में आपका पूछा गया, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ APES? तो APS का फुल फॉर्म होता है आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट KYC का जो मतलब होता है सिंपल सा है आपका नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानना, यानी कि नो योर कस्टमर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक गिव गोल्ड लोन, ठीक है, बैंक आपका जो है वो गोल्ड लोन आपका देता है किसके माध्यम से? टू प्लेज गोल्ड ज्वेलरी, यानी कि सोने के आभूषण गिरवी रखने पर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें? बी हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा टू प्लेज गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। बैंकिंग का क्वेश्चन है ये आपके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPI का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो आप बता दीजिएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMEI? तो IMEI का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो आप बता दीजिएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। व्हेन डिज NEFT स्टार्ट? तो आपका जो नेफ्ट वो स्टार्ट हुआ था 2005 में, NEFT स्टार्टेड इन 2005। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट बाय UPI? तो टाइम इसकी जो लिमिट होती है किस टाइम पे आप अवेलेबल है? तो नो टाइम लिमिट, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, 24 आवर्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है UIDAI का फुल फॉर्म देखिए पूछ लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप बता दीजिएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है सेंडिंग मनी थ्रू यूपीआई इज कॉल्ड, तो यूपीआई के थ्रू अगर हम पेमेंट करते हैं किसी को तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं। क्या कहते हैं, पुश, PUSS, पुश करना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक किस पर ब्याज देता है, तो बैंक आपका जो है किस पर ब्याज देता है, लोन पर, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ यूजिंग NEFT, तो NEFT का जो टाइम लिमिट होता है 24/7 होता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CVV का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, तो CVV आपका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है BHIM यानी कि भीम ऐप का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप बता दीजिए भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है QR कोड का फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप बता दीजिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या हो जाएगा, क्विक रेस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, इसमें से कौन सा आपका टाइप है क्रेडिट कार्ड का। तो ए और बी देखिए दोनों ही हैं आपके हैं, मास्टर और वीज़ा दो ही हमारे चलते हैं। एक और आपका है रुपे करके, अगर रुपे भी ऑप्शन दिया तो वो भी आपका इसमें आता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए TAN यानी कि टैन होता है, एक पेन होता है, टैन होता है, एक टैक्स होता है। तो इसका फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया, तो टैन का होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है, काफ़ी लंबा है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 पे आ जाइए। MICR आपका जो है एक करेक्टर रीडर है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो ये जो रीड करता है वो उस कितने वर्ड आपका जो है रीड करता है, ठीक है, 9 वर्ड होते हैं आपके, ठीक है। तो देखिए MICR का अगर हम फुल फॉर्म आपको दिखाएं क्योंकि पूछा जाएगा, MICR, ठीक है, MICR फुल फॉर्म तो नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये आपका जो है चेक वगैरह जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें आपके कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर बन जाएगा, डी। हाउ मैनी नंबर कैन स्टोर इन QR कोड, तो QR कोड में कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं, तो आप बता दीजिए 7089 यानी कि 7089 जो है आप जो है स्टोर कर सकते हैं नंबर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ OTP जो है उसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट या मिनिमम तो आपकी रहती है 30 सेकेंड भी रहती है, 60 मिनट भी रहती है, यानी कि 1 मिनट 60 सेकेंड भी रहती है, लेकिन जो है अगर देखा जाए तो 10 मिनट तक आपकी लगभग रहती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलती है। तो 10 मिनट आप इसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, वाट डज वाईफाई यूज़, वाईफाई जो है किसका उपयोग करता है, तो सिंपल सा है बहुत ही। तो वाईफाई आप बता सकते हैं रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स तरंगों का यूज़ करता है, वाईफाई यूज़ करता है रेडियो वेव्स। तो ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है IMAP, ठीक है, आई मैप है यहाँ पे, ठीक है, नेटवर्किंग के आपके क्वेश्चन है। तो आई मैप का देखिए फुल फॉर्म बेसिकली पूछ रहा है, तो आई मैप का बता दीजिएगा आप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका जो हो जाएगा आपका भी हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द टोपोलॉजी, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन टोपोलॉजी। तो कौन सी है जो सेम केबल से आपकी, बस, ठीक है, सेम केबल से आपकी सीरियल पैरेलल में इस प्रकार से आपकी कनेक्टिविटी होती है बस की सेम केबल में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का बस। नेक्स्ट हु इज़ द फादर ऑफ द इंटरनेट, तो आप बता दीजिएगा कौन, विंडसर्फ, ठीक है, विंडसर्फ, VINTCERF, विंडसर्फ इज द फादर ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट है व्हाट इज द बाउड रेट, बाउड रेट आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर है 5। तो बाउड रेट आपका होता है नंबर ऑफ सिंगल चेंजेस पर सेकेंड, नंबर ऑफ सिग्नल
चेंजेस पर सेकेंड, नंबर ऑफ सिग्नल चेंजेस पर सेकेंड, तो बाउड रेट ए हो जाएगा आपका। ठीक है, नंबर 6 पे आ जाइए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग ए मैसेज कॉल्ड विच कैन ओनली बी रीड बाई एन ऑथोराइज्ड यूज़र, यानी कि संदेश को एनकोड करने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इनक्रप्शन। ठीक है, इनक्रप्शन, ENCRYPTION। नेक्स्ट, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज़ नोन एज होम पेज, जो हमारी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम होम पेज भी कहते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे होम पेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, इसमें से आपका वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो अगर हम देखें तो क्रोम, आपका सफारी और फायरफॉक्स तीनों ही हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू कनेक्ट द टू सिस्टम स्पेशली व्हेन द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। डिफरेंट प्रोटोकॉल में अगर दो सिस्टम कनेक्ट कर रहे हैं आपस में तो किसके माध्यम से कनेक्ट होगा, गेटवे के माध्यम से। ठीक है, एक गेटवे आप यहाँ इधर लगाएंगे तो ये गेटवे इधर, और फिर आप इसमें जितने चाहे उतने कनेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है, दी स्पेसिफिक पेज ऑफ द वेब इज़ नोन एज, कोई स्पेसिफिक पेज है आपका तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, यहाँ पे वेब पेज के नाम से। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे वेब पेज, अब इसमें होम पेज नहीं होगा, वेब पेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इसे सर्च इंजन बताना है आपको। देखिए सभी इसमें जो है सर्च इंजन है यहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मैनी कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेसेस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं प्रत्येक एक दूसरे से कनेक्ट हैं और वो शेयर भी कर रहे हैं मेमोरी सब कुछ। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, इंटीग्रेटेड या फिर इंटर कनेक्शन या फिर नेटवर्क। तो नेटवर्क के माध्यम से आप जो हैं काफ़ी पीसी को जो है कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक ही केबल के माध्यम से, और ये आपस में उसकी मेमोरी और उसका ड्राइव, डिस्क, स्टोरेज सब कुछ शेयर कर सकते हैं किसके माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से। नेक्स्ट है, सर्च इंजन इज़ यूज टू फाइंड, सर्च इंजन जो है यूज़ किया जाता है क्या फाइंड करने के लिए, इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीडियोस हो गया, तो सभी यहाँ पे हो जाएगा सभी। SMTP इज़ रिलेटेड टू, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। SMTP मतलब सिंपल मेल है, तो यहाँ पे ईमेल वगैरह करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट, What is called the arrangement of interconnecting devices on the network, तो interconnecting devices कौन सी हैं आपकी, हो जाएगा इसमें टोपोलॉजीज। ठीक है, जो कि आपकी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। टोपोलॉजीज आपकी स्टार, रिंग, बस, मैश, ये हमारी जो हैं इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर हमारे पास जो डिवाइस यूज होती है वो होती है रिपीटर। रिपीटर को जो हम एज ए फिजिकल लेयर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, विच टोपोलॉजी कवर सिक्योरिटी, रोबस्टनेस एंड एलाइमिनेटिंग द ट्रैफिक फैक्टर, यानी कौन सी टोपोलॉजी आपकी सुरक्षित है, मजबूत और ट्रैफिक कारक को समाप्त करती है, तो इसमें हो जाएगा आपका मैश टोपोलॉजी। ठीक है, कौन सी है, मैश टोपोलॉजी। व्हाट इज़ ए मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर डिवाइस, तो मॉड्यूल और डीमॉड्यूल जब भी दिया हो तो हमारा किस में होता है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन हमारा होता है मॉडम में, तो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। VPN का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, सिंपल सा है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट, WIAS का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, तो वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं इसी में। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके मेरनमान से WPS लिखा हुआ है, तो ये आपके जो है नेटवर्किंग और इसी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WPS, यानी WPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा।
वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिए हमने क्वेश्चन इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 पे कह रहा है आपको एक एसएमएस भेजकर आपके मोबाइल में पैसे काट सकता है, ठीक है, यानी कि कैन यू डिटेक्ट मनी फ्रॉम योर मोबाइल बाय सेंडिंग एसएमएस। तो देखिए बेसिकली ये वायरस है, यहाँ पे एसएमएस ट्रोजन है। एसएमएस ट्रोजन का काम क्या क्या होता है कि आपके मोबाइल से एक मैसेज को आपके मोबाइल में भेज के और आपके जो पैसे हैं वो काट सकता है, ठीक है, यानी कि एक तरह से हैकिंग है आपकी। तो एसएमएस ट्रोजन इसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे वायरस होता है आपका उसी प्रकार से। फायरवॉल का प्रयोग से बचाव के लिए किया जाता है। तो फायरवॉल इज़ यूज्ड फॉर, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा अनऑथराइज अटैक, ठीक है, अनऑथराइज अटैक यानी कि अनधिकृत हमले के माध्यम से, ठीक है, हिंदी में तो इसी प्रकार से बोला जाएगा। अनऑथराइज अटैक से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मॉनिटर, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, ठीक है, आप हिंदी वाला देखते रहिए, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। मॉनिटर यूज़र एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड कंडक्ट इट्स इंफॉर्मेशन टू समवन, यानी कि इंटरनेट का उपयोग करता जो विधि है पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो ये भी एक प्रकार का आपका वायरस के संबंधित क्वेश्चन है। तो सी हो जाएगा इसमें, स्पाईवेयर हो जाएगा, ठीक है, स्पाईवेयर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है फ्यूचर स्किल पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि FSP, ठीक है, FSP लिखा है, फ्यूचर स्किल पोर्टल है। तो ये हो जाएगा आपका NASSCOM, यानी कि नासकॉम, ठीक है, नासकॉम के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है DES का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो आप बता दीजिएगा डेटा इनक्रप्शन स्टैंडर्ड, डेटा इनक्रप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 7 है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी, इसमें से कौन सी नहीं है। तो 7 का हो जाएगा डी ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज कोई भी टोपोलॉजी आपकी नहीं है। नेक्स्ट है 8 नंबर कंप्यूटर वायरस को पहचाने, इसमें से कौन सा आपका कंप्यूटर वायरस है उसको पहचाना है। तो देखिए ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर, रैंसमवेयर ये सभी आपके वायरस हैं। तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इज ए माइनर, ठीक है, इसमें से माइनर आपका क्या है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर है 9, इसमें से आपका माइनर जो है वो है द कंप्यूटर डेट परफॉर्म द टास्क ऑफ एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, यानी कि कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मानने और संसाधित करने का कार्य आपका करता है, इसको बोलते हैं इज ए माइनर, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज़ द पासवर्ड यूज्ड फॉर, तो पासवर्ड हमारा जो यूज़ किया जाता है किस लिए बताइए आपको, सिक्योरिटी, ठीक है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर इसका, सिक्योरिटी के लिए, यानी कि सुरक्षा। नेक्स्ट RPA का फुल फॉर्म पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPA। तो RPA का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रोजन, तो ट्रोजन हमारा क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट what is called to transfer a data from one place to another place, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डेटा को ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका क्या है, इज़ नॉट रिलेटेड, इसमें से कौन सा है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जो है रिलेट नहीं करता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपका देखिए प्राइवेटाइजेशन है आपका, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा स्टोरेज स्टैंडर्ड सब चीज़ है। कैपेसिटी जो है ये कोई वर्ड नहीं है इसमें यूज़ होता है, नॉट रिलेट नहीं कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
इन विच फील्ड इज द ह्यूमन इंटेलिजेंट ऑफ द मशीन टेस्टेड। इन विच फील्ड, किस फील्ड में हमारा जो है ह्यूमन इंटेलिजेंट जो यूज़ होता है, एक आपका AI होता है, एक आपका MI भी है, ठीक है, सॉरी HI इसको बोल सकते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंट, ठीक है। बेसिकली ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की तरह ही वर्ड है ये। तो इसमें जो यूज़ होता है वो हमारा होता है कॉग्निटिव, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव साइंस, ठीक है, कॉग्निटिव साइंस, ए इसका जो राइट आंसर। नया क्वेश्चन है ये। व्हाट डज ब्लॉक मीन इन ब्लॉकचेन। ब्लॉक का मतलब क्या होता है आपका ब्लॉकचेन में, तो ब्लॉक का मतलब आपका होता है ब्लॉकचेन में ए हैश पॉइंट, ए टाइम स्टैम्प और ट्रांजैक्शन डेटा। तो सभी हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर, ये तीनों ही होते हैं आपके, तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होते हैं ब्लॉक का मतलब क्या होता है ब्लॉकचेन में, तो ये तीनों ही मतलब होते हैं। CRW का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बता दीजिएगा कॉन्टिन्यूअस वेब रीडर, कॉन्टिन्यूअस वेब रीडर, बी हो जाएगा ऑप्शन, कॉन्टिन्यूअस वेब रीडर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द MQTT रिलेटेड। तो MQTT रिलेटेड इसमें क्या होगा, या MQTT रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका पब्लिश ऑब्लिक सब्सक्राइबर, ठीक है, पब्लिक ऑब्लिक सब्सक्राइबर। इनमें से कौन सा MQTT प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है, पब्लिश और सब्सक्राइब, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु मेक आ वायरस। तो आपका जो है, अब इसमें देखिए जो है मशीन आपका जो है इसमें ऑप्शन बनेगा, और ह्यूमन भी दिया है, ठीक है, तो ह्यूमन ही आपका जो है बनाएगा, मशीन नहीं आपका बनाएगा, ठीक है, इसीलिए इसमें फंसाने के लिए आपको दिया कि मशीन बनाएगा, नेचर तो बनाएगा ही नहीं, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, ठीक है, ह्यूमन जो आपका जो जिसके द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। तो आपकी कौन सी स्पेशलिटी है इसमें, ओपन सोर्स है आपका, ठीक है, स्केलेबिलिटी भी है, डेटा रिकवरी भी होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। M2M का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, तो बता दीजिएगा मशीन टू मशीन, M2M का फुल फॉर्म है मशीन टू मशीन, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है द ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑफ मशीन इज द एरिया ऑफ टेस्टेड, किस एरिया में टेस्टेड होगा आपका, अभी आपको बताया गया कॉग्निटिव साइंस, ठीक है, तो बी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इन विच द यूज़र फील डैट दे आर इन अ इन्वायरमेंटल। तो इसमें जो है आपका VR आपको पता है एक टेक्नोलॉजी है जो कि वर्चुअली इन्वायरमेंटल को देखने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 23 का ए हो जाएगा आपका VR, जो कि कुछ इस प्रकार से आपने गॉगल्स देखे होंगे जो कि यूज़ करके आप इसके अंदर 3D वे को देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सी सर्वर इज़ यूज। प्रॉक्सी सर्वर जो यूज़ किया जाता है किस लिए यूज़ किया जाता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज यूज़र, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज यूज़र, तो ये वाला इसका ऑप्शन बन जाएगा बी वाला। नेक्स्ट वेयर इज़ द हाइडिंग प्लेस ऑफ वायरस इन द कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि हाइड करना है वायरस को, प्लेस ऑफ यानी किस जगह पे वो आपका वायरस हाइड करता है, तो बहुत ही सिंपल है, ये भी क्वेश्चन 25 का है, देखिए सी हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी हो सकता है या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो सकता है, ए और बी, ठीक है। डिस्क ड्राइवर में वायरस नहीं होता, डिस्क ड्राइव में होता है, ठीक है, इसलिए सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 26 है की लॉगर हमारा क्या है, तो की लॉगर हमारा क्या है, स्पाईवेयर है, की लॉगर इज अ स्पाईवेयर। 27 है ए प्रोग्राम टू हार्डवेयर डिवाइस डेट फिल्टर द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द मीडियम ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इन द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें हो जाएगा एंटीवायरस दिया है, फायरवॉल है, कुकीज़ है, साइबर सिक्योरिटी। ये प्रोग्राम आपका जो है जो कि हार्डवेयर डिवाइस से फिल्टर कर रहा है इनकमिंग इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही हैं, ठीक है, तो वो उस नेटवर्क को हम क्या करेंगे, फिल्टर करने की जो हमारी प्रक्रिया होती है वो कौन करता है, आपका एंटीवायरस, ठीक है। सॉरी 27 है बी होगा फायरवॉल, यानी कि आपका फायरवॉल लगा हुआ है और यहाँ से अलाउ डिसअलाउ का जो है अपकमिंग नेटवर्क इनकमिंग नेटवर्क आपका आ रहा है उसको रोकने का प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, फायरवॉल, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन डिड FSB यानी कि फ्यूचर स्किल पोर्टल स्टार्ट हुआ था, तो फ्यूचर स्किल पोर्टल आपका स्टार्ट हुआ था 19 फरवरी 2018, ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ए कंप्यूटर वायरस इज, तो ए कंप्यूटर वायरस आपका देखिए ना ही फंगल है ना ही बैक्टीरिया है, आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वी आर का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया, तो वी आर का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज़ हैकर, तो हैकर आपका कौन होता है? तो आप बता सकते हैं हैकर इज़ एक इंसान है, यानी कि देयर देयर इज़ अ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन जो हमारा वही हैकर है। ये इसका आंसर बन जाएगा। 32 है यू कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन को, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं किस प्रकार की? योर डेस्कटॉप की, स्मार्टफोन, वीडियो गेम्स या ऑल ऑफ द अबव, तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। एआई का प्रयोग जो है किस पीढ़ी में किया गया, यानी कि इन विच जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज यूज, तो जाहिर सी बात है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपकी ये, तो इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5th जनरेशन में इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। 34 है व्हाट इज़ मालवेयर, तो मालवेयर हमारा क्या है? एक प्रकार का। 34 है तो आप बता सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और क्या है आपका? हैकर यूज इट टू स्टील डेटा, यानी डेटा को चुराने के लिए। इट डैमेज योर कंप्यूटर, ठीक। मालवेयर आपका क्या ये सारे काम करता है, तो इसलिए ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड मीन्स आपका क्या होता है? इन क्लाउड कंप्यूटिंग में जो क्लाउड मीन्स होता है आपका वो होता है इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन इसमें, 35 इसमें हो गए और ये आ गए आपके 60, तो करीबन 60 प्लस इसमें जो है क्वेश्चन सॉल्व आपके करा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके ये तीनों मॉड्यूल के लिए, इंटरनेट ऑफ WWW, ईमेल और डिजिटल मार्केटिंग और ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल सिक्योरिटी।